तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था, अपना जो यूतियान होता है ना वो जियांग के साथ ना होली रैली के लिए लड़ रहा था, लेकिन जो जियांग होती है उसको ही पेल डाल दिया है। और इसे जो यूतियान होता है वो गुस्सा होकर कहता है, अभी आप मुझे बिल्कुल ही दोष मत देना, ये आपकी गलती है, इसलिए मैं आपको एक और बार पूछ रहा हूँ, वो जो होली रैलिक है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन जो जियांग होती है वो कहती है नहीं। सुनते ही जो यूतियान होता है वो गुस्से से कहता है, आपने मुझे ये करने पे फोर्स किया। और उसके बाद वो उसको एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है और इससे वो बाकी जो होली सन्स है ना उनको तकलीफ होने लगती है। और वो कहते हैं आखिरकार हो क्या रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और जो दूसरा होली सन होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक टूल है होली सन यूतियान। लेकिन जो यूतियान होता है ना वो सीधे जियांग के ऊपर हमला करते हुए कहता है, हाँ आप इस लाइट के अंदर कौन मेरा ओपोनेंट बनेगा। लेकिन जो जियांग होती है ना उसके अटैक से डॉज कर लेती है। और तभी हम देखते हैं वो लोग जहाँ पे लड़ रहे हैं ना वहाँ पे नीचे एक ड्रैगन सो रहा था, जो कि इनकी हरकतों की वजह से जग जाता है। और वो गुस्से से कहता है ग्वाइट जैसा लाइट, ग्वाइट जैसा लाइट। और उसके बाद हमारा सीन वापस से अपने यूतियान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसकी पावर की वजह से बाकी जो होली सन्स होते हैं ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। और उनमें से एक होली सन कहता है, होली सन यूतियान जल्दी से अपना जो ट्रेजर है उसको बंद करो, हम लोग और संभाल नहीं सकते। और जो दूसरा होली सन होता है वो कहता है मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सप्रेस हो रही है, मेरी बॉडी रेपिडली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। उनको इस तरह से देखे जो यूतियान होता है ना वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, नॉर्मली तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा टफ एक्ट करते हो, लेकिन अभी देखो अपने आप को कैसे डरपोकों की तरह लग रहे हो। और इसकी बातों को सुन के जो होली सन्स होता है वो कहता है कि होली सन यूतियान की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जीवांग को देखते हैं, इमोर्टल एकेडमी के हेड को, जो कि कहता है होली सन यूतियान ने सेकंड कोर को भी इग्नाइट कर लिया। और तभी उसका जो बंदा होता है वो कहता है अब जो होली सन यूतियान है वो प्रोबेबली सबको पागलों की तरह मार रहे होंगे। बट जो जीबुआंग होता है वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो 6 स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, इसकी ही अभी हेडमास्टर को जरूरत है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से जियांग और यूतियान पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो यूतियान होता है वो कहता है जियांग आप हमेशा से बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, इसलिए जल्दी से मुझे वो वापस दे दीजिए। और उसके बाद तो उसके ऊपर हमला करता है, जिससे ना जियांग के हाथों से वो रेलिक नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जो यूतियान होता है ना वो घूर के बाकी सारे होली सन्स को देखता है गुस्से से, और इसको देख के ना ये लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये शायद उस टेजर का साइड इफेक्ट होगा, वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ये यूतियान तो पागल हो चुका है। और तभी जो यूतियान होता है वो गुस्से से कहता है तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। और ये सुनते जो होली सन्स होते हैं ना वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि अरे यूतियान हमें वो रेलिक नहीं चाहिए, हमें ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन तो ये यूतियान होता है वो हंसते हुए कहता है तुम सबको मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारे रिसोर्सेज मेरे होंगे और उसके बाद मैं इमोर्टैलिटी के पाथ पे चलूंगा। इसको इस तरह से पागल देख के वो लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि उससे बात मत करो, उससे बात के कोई फायदा नहीं है और यहाँ से निकलो। लेकिन जो यूतियान होता है वो हंसते हुए कहता है तुम में से कोई यहाँ पे नहीं निकल सकता। और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जो होली सन्स होते हैं ना उनकी एनर्जी को वो जो अपना आर्टिफैक्ट होता है वो चूस रहा होता है, जिससे वो लोग ना नीचे गिर जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। और लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार यूतियान को हो क्या गया है और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों महसूस कर रही है, उनके सारे पावर्स कहाँ जा रही हैं। और हम तभी हो को देखते हैं जो कि कहता है मास्टर अब हम क्या करें, इस लाइट के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसकी जो मास्टर होती है वो कहती है ये जो स्पिरिट वेपन है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, इसीलिए मैं अपनी इमोर्टल स्पिरिट एनर्जी को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जल्दी ही कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। और उसके बाद जो अपना यूतियान होता है ना वो जियांग से कहता है तो गॉडेस जियांग अब लगता है कि तुमको अपनी हार मान लेनी चाहिए, तुम मुझे सर्व करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तो क्या ख्याल है। लेकिन जो जियांग होती है ना वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप उसे घूर रही होती है। और इसे देख के जो यूतियान होता है वो गुस्से से कहता है हाँ कोई भी आंसर नहीं, इसका मतलब तुमको मेरे साथ और भी खेलना है। और उसके बाद वो सीधे उसके पास आके कहता है अब तुम मुझसे ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा रूड था, क्योंकि अभी हमारे बीच जो होगा उसका टेस्ट मुझे सोच के ही। लेकिन तभी उसके पीछे से ना कोई कहता है अगर किसी को ये रेलिक नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। और हमें पता चलता है ये अपना MC है जिसको वो रेलिक मिल चुका होता है। और अपने MC को देख के जो यूतियान होता है ना वो सीधा अपने MC को और हमला करने के लिए दौड़ के आता है और कहता है बच्चे तुम अभी भी इधर उधर फुदक रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मौत क्या होती है। और इसे देख के जो होली सन्स होते हैं ना पूरा शौक होते हैं। और जो एक होली सन होता है वो कहता है आखिरकार वो जोकर वहाँ पे क्या कर रहा है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है उस बंदे को भाड़ में जाने दो, अभी जो होली सन यूतियान है वो डिस्ट्रैक्ट है, तो इस मौके का फायदा उठा के हमें यहाँ से भागने का कोशिश करना चाहिए। और हम तभी अपने यूतियान को देखते हैं जो कि अपने MC की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन जो अपना MC होता है ना उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसको देख के जो यूतियान है वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि कैसे आखिर तुम्हें मेरे लाइट से कुछ हुआ क्यों नहीं। लेकिन तभी जो अपना MC होता है ना यूतियान को उठा के नीचे पटक देता है। और इसे देख के जितने भी होली सन्स होते हैं ना सबके मुंह खुले के खुले रह जाता है कि साला इसने इसको कैसे पटक लिया। और जो यूतियान होता है वो कहता है कि
हकीकत कैसे? तुम तो मेरे लाइट के अंदर थे, फिर भी तुम्हारे पास इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे है? लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन नहीं रहा होता है और उस रैली को देख के कहता है, रैली हकीकत इसका काम क्या है? लेकिन तभी जो युतियान होता है गुस्से से ना अपने एमसी को कहता है, साले कमीने तुमको मैं मार डालूंगा। और उसके बाद ना वो उसी अपने आर्टिफैक्ट से अपने एमसी को और हमला करता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, सीधे जाकर उसको छटा मार के कहता है, साला तुम कितने ज़्यादा ड्रामे करते हो यार। और ये सुन के जो अपना युतियान होता है ना, शौक होते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ होगा, होली सन का लाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन ये मेरे ओल्ड नर्सिंग होम के उस लेक के पानी से तो ताकतवर नहीं है। और अपने एमसी को देखे जो अपना वो होता है ना, वो भी अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आखिर सीनियर ब्रदर ऐसे ठीक कैसे है? और उसकी जो मास्टर होती है वो कहती है, हाँ क्या कोई चांस है उसके ब्लड को कलेक्ट करने का? ये बच्चा डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। और हम तो अपने एमसी को देखते हैं जो कि जियांग को देखे कहता है, जूनियर सिस्टर जियांग, इस बार तो मैंने आपको बचाया, इसलिए मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे कभी खाना खिला दीजिएगा। लेकिन जो जियांग होती है वो कुछ नहीं कहती है और अपना एमसी कहता है, कुछ ना कहने का मतलब यस है ना? कि जो जियांग होती है वो कहती है, नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं स्टिल तुमको थैंक यू कहती हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अरे यार ये तो बस एक खाने की बात है, और ऐसे ही आप कब तक ऐसे इंट्रोवर्ट की जिंदगी गुजारती रहेंगी? आपको भी तो कुछ का आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? लेकिन तभी हम देखते हैं युतियान वहाँ पे खड़ा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाए कहता है, बच्चे तुमने होली सन की बार बार बेइज्जती की है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। मुझे एकेडमी के हेड ने मना किया था कि मुझे सेकंड और थर्ड कैंडल को इग्नाइट नहीं करना, लेकिन मैंने सेकंड कैंडल को इग्नाइट कर लिया और मैं अब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा अचीव कर चुका हूँ, इसीलिए अब मैं तुमको मार डालूंगा। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मैं थर्ड कैंडल तक को इग्नाइट करने वाला हूँ। और ये सुन के जो बाकी होली सन्स होते हैं ना, वो चिल्ला के कहते हैं, होली सन युतियान मत करिए, सेकंड कैंडल पे ही हमारी हालत खराब हो चुकी है, अगर आप थर्ड कैंडल को इग्नाइट करेंगे तो हम मर जाएंगे, आप अपने आप को संभालिए। लेकिन जो युतियान होता है ना, वो फिर भी उसको इग्नाइट कर देता है और इसको देखते सारे होली सन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि जो वो लाइट है ना, इग्नाइट होने के बाद भी वहाँ पे कुछ होता नहीं है और ये लोग कहते हैं कि क्या कुछ हुआ नहीं, आगे इतना शांत क्यों है? लेकिन तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि जगजाता है और कहता है, लाइट ने मुझे रास्ता दिखाया, पता नहीं मैं कितने सालों से यहाँ पे सोया हुआ था और वो ना बहुत तेजी से आग उगलता है। और यहाँ पे हम अपने युतियान को देखते हैं जो कि कंफ्यूज होता है कि साला यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे जमीन के अंदर से ना उसी ड्रैगन की आग बाहर आती है और ये सारे के सारे होली सन्स दूर हट जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तो जो ड्रैगन होता है वो एक होली सन को ना सबके सामने खा लेता है और इसको देख के जो होली सन्स होते हैं ना पूरे शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। और जो दूसरा होता है वो कहता है, लेजेंड्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर इस फॉलन लैंड के अंदर था और ये वही है लग रहा है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी के मास्टर्स को देखते हैं जो कि बैठ के खा रहे होते हैं। और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्या अगर वो बच्चा कर क्या रहा होगा। और तो जो ध्यानियन होता है वो कहता है, वो ग्रेट लो सील अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब वो ठीक ही होगा। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ना उनको बहुत तेजी से आवाज़ आने लगता है और इसको देखो लोग शौक हो जाते हैं। जो थर्ड मास्टर होता है वो कहता है, ये आखिरकार था क्या? और जो ध्यानियन होता है वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रियलम में कुछ चेंजेस हुए हैं, और उसका तो दौड़ के ना जाने लगता है। और तभी हम यहाँ पे ना उन्हें एकेडमी के हेड जीबुआंग को देखते हैं, इसके सामने उसका बंदा आके कहता है, हेड मास्टर ऐसा है कि जो साउंड है वो सीक्रेट रियलम से आई है। और तभी जो जीबुआंग होता है वो उठते हुए कहता है, लगता है होली सन युतियान ने थर्ड कैंडल को इग्नाइट कर दिया है। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो कहता है कि सेकंड कैंडल को इग्नाइट करते ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो खून के लिए प्यासे हो जाते हैं। तो आखिर थर्ड कैंडल को इग्नाइट करने के बाद उनके साथ क्या हो सकता है? और ये सुनते ही जो जीबुआंग होता है वो कहता है, थर्ड कैंडल को इग्नाइट करते ही पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पागल हो जाएगा और खून का प्यासा हो जाएगा। और ये सुनते हो जो बंदा होता है घबरा के बोलता है कि क्या पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट? और तभी जो जीबुआंग होता है वो कहता है, जो फेंगजियांग एकेडमी है उसके पास गॉड और इमोटल्स को सर्व करता है, लेकिन क्योंकि अभी इमोटल और गॉड से अपने आप को रिवील कर दिया, इसका मतलब फेंगजियांग एकेडमी के पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ऊंचाइयों तक लेने का। तो ये जो बंदा होता है वो कहता है, लेकिन सीक्रेट रियलम पे जो डिसाइपल्स हैं उनका क्या होगा? और तो ये जो जीबुआंग होता है वो कहता है, इतने पावरफुल चीज़ को फेस करने के चक्कर में उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, इसमें कोई शौक होने की बात नहीं है। अब जाके पता चला कि आखिरकार हेवन के चूजन सन को ही वहाँ पे एंटर क्यों दिया गया सही टाइम पे, जबकि बाकी जो टैलेंटेड होली सन्स थे उनको नहीं दिया गया। और उसके बाद जीबुआंग और वो बंदे वो दोनों भी निकल जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन वापस से युतियान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थर्ड कैंडल को इग्नाइट करने के बाद एक डीमन यहाँ पे समन हो जाएगा। हम देखते हैं उस ड्रैगन को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इसको देखिए जो बाकी होली सन्स हैं उनकी फट चुकी होती है, वो डर से कांप रहे होते हैं। और तभी एक ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो युतियान होता है वो कहता है, उसको रोको, उसको भागने मत दो। और तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन को जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है और ऐसा करके वो हर किसी के ऊपर हमला कर रहा था। और इसे देखे जो युतियान होता है वो हंसते हुए कहता है, इसके साथ मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जो ड्रैगन होता है ना वो युतियान को ही अपने मुंह के अंदर लेके खा लेता है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो होली रेलिक को लेते हुए कहता है,
हाँ इडियट। और यहाँ पे हम तभी हुओ को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ उसी ड्रैगन को देख रहा था और वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर आखिरकार अब हम क्या करें। और उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं ये एक एंशिएंट बीस्ट है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम डील कर सको और मुझे डर लग रहा है कि इस टाइम मुझे अपने पावर का यूज़ करना होगा इससे लड़ने के लिए। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो चिल्लाए कहता है सारे के सारे अलग अलग होकर भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। और ये सुनते ही सारे होली सन्स ना वहाँ पे अलग अलग होकर भागने लगते हैं। लेकिन इसे देख के वो जो ड्रैगन होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से दहाड़ता है जिससे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टोर्नेडो क्रिएट हो जाते हैं। और इसको देखिए वो लोग पूरा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या इसको कैसे मैजिक यूज करना है ये भी पता है, अब तो हम पूरी तरह से फंस गए, अब हम कैसे भागे। और हम देखते हैं ये सारी चीज़ों को ना दूर से पपलू टपलू और छपलू भी देख रहे होते हैं। और जो पपलू होता है वो कहता है आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। और जो छपलू होता है वो कहता है वहाँ पे चैंकी के साथ कुछ हो तो नहीं रहा। और जो अपना पपलू होता है कहता है तुम लोग बस प्रे करो कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, नहीं तो हम भी पहले जाएंगे। तभी हमारा सीन कट होता है और हम सीक्रेट रियलम के पोर्टल के बाहर ना अपने एमसी के मास्टर्स और थर्ड और फोर्थ एल्डर को देखते हैं जहाँ पे जो अपने एमसी का सेकंड मास्टर होता है वो कहता है मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की लेकिन जो सीक्रेट रियलम है वो सील्ड है। और तभी जो थर्ड मास्टर होता है वो अपने थर्ड एल्डर से कहता है थर्ड एल्डर आखिरकार हो क्या रहा है, हम इसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहे। और तो जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रियलम पे किसी ने गलती से एंशिएंट बीस्ट को जगा दिया है और शायद इसी वजह से हो सकता है कि ये जो पोर्टल है वो अभी फिलहाल के लिए सील्ड है। तो ये सुनते जो त्यानियन होता है ना उसको शौक लगता है और वो कहता है कि क्या एंशिएंट बीस्ट वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और खून का प्यासा होता है, आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे। और जो थर्ड मास्टर होता है वो कहता है तो आखिरकार अब हम क्या करें, क्या हमें फोर्सफुली इस गेट को तोड़ के अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे जीवांग आता है और कहता है कि नहीं। और ये देखते ही जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है कि क्या यहाँ के हेड जीवुआंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो जीवुआंग होता है वो कहता है मेरा जो होली सन युतियान है वो भी अंदर गया है। और ये सुनते जो त्यानियन होता है वो कहता है तो यार बढ़िया है ना, हम इसको जल्दी से तोड़ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो जीवुआंग होता है वो कहता है कि नहीं, अगर हमने इसको तोड़ा तो जो अपना एंशिएंट बीस्ट है वो बाहर रिलीज हो जाएगा और इस जगह पे खतरा आ सकता है। ये सुन के जो सेकंड मास्टर होता है गुस्से से चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है जीवुआंग। और जो जीवुआंग होता है वो कहता है हर किसी के पास उसकी किस्मत होती है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। और सुनते जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है इसका मतलब तुम उस डिसाइबल को सीक्रेट रियलम में मरने के लिए छोड़ दोगे, आगे तुम किस तरह की बात कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी इंसानी लैंग्वेज है। और तो जो जीवांग होता है वो कहता है भविष्यवाणी का होली सन मेरा युतियान जो कि मेरा फेवरेट है वो भी इसके अंदर है, मैं भी बहुत ज़्यादा दिल से टूटा हुआ हूँ लेकिन आखिरकार मैं कर क्या सकता हूँ। और ये सुन के जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी कहता है कि जीवांग सही कह रहा है, किसी ना किसी को तो यहाँ पे सेक्रीफाइस देना ही होगा। और तो जो थर्ड एल्डर होता है ना वो भी कहता है लुओजोंग को बचाने के लिए कुछ सेंट चिल्ड्रन को सेक्रीफाइस करना मेरे लिए एक छोटी चीज़ है। और ये सुनते ही जो सेकंड मास्टर होता है ना गुस्सा होकर चिल्ला के कहता है जरा अपने आप को देखो, आखिरकार तुम्हारे बातों और डिवानिक सेक्ट के बातों में क्या डिफरेंस है। लेकिन तभी जो त्यानियन होता है ना वो सेकंड मास्टर से कहता है उनसे बात मत करो, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, हम खुद ये कर लेते हैं और अपने चैनकी को बचा के आते हैं। और उसके बाद ना वो वहाँ पे जाने के रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने जीवुआंग खड़ा हो जाता है और तभी इसको देख के जो अपना सेकंड मास्टर होता है वो कहता है जीवुआंग हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जो जीवुआंग होता है वो हंसते हुए कहता है मैं ये सब फॉलन इमोर्टल सेक्ट की भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये उसके भले के लिए है। लेकिन तभी वहाँ पे ना अपना पगलेट आ जाता है फोर्थ मास्टर, उसको एक थप्पड़ देके कहता है साले कुत्ते। और जो अपना जीवांग होता है कहता है तुमने मुझे मारा। लेकिन जो अपना फोर्थ मास्टर होता है वो कहता है तुम एक कमीने और बकवास इंसान हो। और ये सुन के जो अपना जीवांग होता है वो गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की। और यहाँ पे ये सब बकचोदी चली रही होती है कि तभी हमारा सीन वापस से सीक्रेट रियलम पे चलते हैं जहाँ पे अपना एमसी और अपना वो इससे लड़ रहे होता है और बाकी जो होलीसन होता है उनकी फटी हुई होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे क्या। और तभी वो जो ड्रैगन होता है ना वो जियांग के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो जियांग होती है ना वो 10 फिंगर लॉक फर्स्ट फिंगर टेक्निक का यूज़ करती है और उसको और हमला करके उसको दूर हटा देती है। और इसको देख के जो वो होता है ना वो कहता है कितनी ज़्यादा ताकतवर है, उसने अपने एक ही हमले से उसको दूर हटा दिया। और उसकी जो मास्टर होती है वो कहती है ये जो लड़की है वो तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लग रही है, इसके साथ अगर तुम्हारी जोड़ी जम जाए, मतलब ये अगर तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर बन जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है, इसे तुम्हें ये चांस नहीं खोना चाहिए। और उसके बाद हम अपने बाकी होलीसन्स को देखते हैं जो कि जियांग को इस तरह से लड़ते हुए देख के कहते हैं गॉडेस जियांग अब ये सब आपके ऊपर है, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और इस तरफ हम अपनी जियांग को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के हमले से बच रही होती है और वो कहते हैं कि डैम इट ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसके सामने मैं ऐसे खड़ी नहीं हो सकती। और इसी तरह से जियान को नीचे गिरता हुआ देखे जो होलीसन्स होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या गॉडेस जियान भी नीचे गिर चुकी है, क्या हम यहाँ पे बस ऐसे मौत का इंतजार ही करते रहेंगे, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जो ड्रैगन होता है वो जियांग से कहता है इंसान तुम मेरी सर्वेंट बनने के लिए बिल्कुल भी पूरी नहीं हो, मैं तुमको डिवाइन लाइट ग्रांट करूंगा, इसलिए मेरी सर्वेंट बन जाओ। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या ये डीमन बात भी कर सकता है। और तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन से कहता है तुम बस सपने ही देखते रहो। इसको देखे जो ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है कमजोर इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऐसे गॉड के गिफ्ट को रिफ्यूज करने की। और उसके बाद वो जियांग के ऊपर हमला करता है जिससे जो जियांग होती है वो डॉज कर लेती है। और तभी वो जो ड्रैगन होता है ना सीधे जियांग के पास आकर उसको खाते हुए कहता है अगर तुम मेरी सर्वेंट नहीं बन सकती तो मेरा खाना बन जाओ। और इसको देख के जो अपना हो कि
मास्टर होते हैं कहती है मैं वाले रास्ता क्लियर कर रही हूँ, तुम जल्दी से जाओ। और जो हुआ होता है ना उसको बचाने के लिए निकल ही जाता है। और तभी हम अपने जियांग को देखते हैं जो कि हार मान जाते हैं, कहती है हाँ मैं अब डॉज नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पे अपना MC आके ना उस ड्रैगन के मुंह पे ना एक बहुत जोर से लात मारता है। और इसको देख के जो जियांग होती है वो शौक होते हुए कहती है चनकी। और तभी जो अपना MC होता है वो कहता है अरे जूनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए मैं हूँ ना। और इसको देख के जो हुआ होता है वो कहता है हाँ चनकी ने पहले चांस मार लिया। और तभी जो अपनी हुआ की मास्टर होते हैं वो कहते हैं ऐसे खड़े क्यों हो गए, जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं बहुत ही कम लॉसेस के साथ मैं तुमको यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। लेकिन जो अपना हुआ होता है वो कहता है मास्टर जो चनकी है वो लोगों को बचा रहा है और हम यहाँ से भाग रहे हैं। और उसकी जो मास्टर होती है सुन के बहुत खुश होकर कहती है हाँ फाइन, मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हारे पास एक अच्छा हार्ट है, अब मैं तुम दोनों को बचाऊंगी। और ये सब वो कह रही होती है कि तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि गुस्सा हो जाता है और कहता है साले घटे इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे गॉड को डिसरिस्पेक्ट करने की, मैं तुमको मरने तक टॉर्चर करूंगा। और उसके बाद तो अपने डिमोनिक फ्लेम्स को वहाँ पे उगलने लगता है जिससे उन सबके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और वो कहते हैं कि ये डिमोनिक फ्लेम ये तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ये तो मेरी बॉडी को खराब करती जा रही है। और जो जियांग भी है ना वो भी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, इस डिमोनिक फ्लेम से मुझे नहीं लगता कि हम लोग 15 मिनट भी सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन तभी जब अपना MC होता है वो कहता है तो चलो फिर हम पॉइजन के साथ लड़ते हैं। और तभी हम अपने हुआ को देखते हैं जिसको कि उसकी मास्टर कहते हैं मैं जल्दी यहाँ पे कुछ करने वाली हूँ, हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है लेकिन मास्टर सबसे पहले वो देखिए कि चनकी क्या कर रहा है। हम देखते हैं जो चनकी है ना मतलब अपना MC और ड्रैगन के पास सीधे जा रहा था। हम तभी उस ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है इंसानों की दर्द भरी चीख सबसे ज्यादा खूबसूरत साउंड होती है। लेकिन तभी वो अपने MC को देखता है और कहता है अगर ये बच्चा मेरे पास क्यों आ रहा है। और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हम वापस से अपने जीवांग को देखते हैं जिसको कि अपना 4th मास्टर बहुत पेला होता है। और वो कहता है हेवेली आई और डिवाइन फिस्ट क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो त्यानियन और 3rd मास्टर होता है वो कहता है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तुम डिजर्व करते हो। और उसके बाद जो अपने जीवांग होता है गुस्से से कहता है साले तुम घटिया ओल्ड नर्सिंग होम वाले हो, वैसे भी तुम मौत के कगार पे हो और फिर भी तुम मेरे ऊपर इस तरह की डिसरिस्पेक्ट बातें कर रहे हो। लेकिन तभी जो अपना त्यानियन होता है ना वो सीधा उसको कह देता है देखो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, अगर तुमने हमें यहाँ पे रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहते ही वो सीक्रेट एरियम के पोर्टल के ऊपर हमला कर देते हैं। और इसको देख के जो जीवांग का वो बंदा होता है वो कहता है मास्टर क्या मैं उनको रोकना चाहिए। लेकिन जो जीवांग होता है वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद वो इसे तोड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले जो जियांग सियांग है उसके अलावा जियांग लियांग सबसे ज्यादा लाइकली कैंडिडेट है इमोर्टल सेट के अगला सेक्ट मास्टर बनने के। और दूसरा ओल्ड नर्सिंग होम पे जो न्यू डिसाइपल आया है वो भी उसके अंदर मर जाएगा जिससे उनका जो आगे का वंश है वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा डिमोनिक ड्रैगन को छोड़ने से इमोर्टल ऑफरिंग इंस्टीट्यूट इमोर्टल्स और टाइटिस को ऑफर करेगी और इसीलिए मैं उन्हें सीक्रेट रियलम पे बिल्कुल गुस्से नहीं दे सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी हमारा सीन कट होता है सीक्रेट रियलम पे जहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो अपने MC को अपने पास आता हुआ देख के वो कहता है हे बच्चे क्या तुम जिंदा रहते हुए थक चुके हो जो तुम यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन तभी जो अपना MC होता है वो हंसते हुए कहता है ए बीस्ट अपना ये भौंकना बंद करो और मुझे मारो। और ये सुनते हुए जो ड्रैगन होता है कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो। और वो बहुत सा गुस्सा हो जाता है और इसको देख के जो बाकी होली सन्स होता है ना वो पूरा शौक हो जाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं अबे ये ओल्ड नर्सिंग होम का डिसेबल क्या पागल हो चुका है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये साला तो उस ड्रैगन को और ज्यादा उकसा रहा है। ये लोग को बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जो ड्रैगन होता है ना अपने MC के ऊपर अपना वही डिमोनिक ब्रेथ छोड़ता है और हंसते हुए कहता है हाँ देखो कितना बात कर रहा था ये बच्चा, अब देखो कैसे मर रहा है। लेकिन वो देखते कि अपने MC है ना उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो कह रहा है हाँ मजा आ गया यार। और इसको देखे ना वो ड्रैगन ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि साला ये हो क्या रहा है। और इधर हम हो को देखते हैं वो भी कह रहा होता है कि साला चनकी आखिर वो वहाँ पे कर क्या रहा है। और उसका हम अपने MC को देखते हैं जो कि उसको उकसाते हुए कहता है हाँ कुत्ते तुम्हारे ये ना डिमोनिक ब्रेथ मेरा कुछ नहीं कर सकता, दोबारा ट्राई करके देख लो। और ये सुनते हुए जो ड्रैगन होता है ना गुस्सा होकर कहता है हाँ मैं बिलीव नहीं करता। और उसका तो वापस ना उसके ऊपर डिमोनिक ब्रेथ छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलता है और इसको देख के जो अपना MC होता है वो कहता है हाँ परफेक्ट टाइमिंग। और उसके बाद ना वो उसी जहर की शीशी को निकाल के ना उसके मुंह पे फेंक देता है जिसे वो ड्रैगन खा लेता है। और उसके बाद वो कहता है इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। और तभी जो अपना MC होता है वो हंसते हुए कहता है कि वो डिलीशियस है ना, ऐसे खाओ कि जैसे तुम हेवन में पहुंच चुके हो। और तभी वो जो ड्रैगन होता है वो कहता है बच्चे क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, मैं पॉइजन से इम्यून हूँ। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो कहता है कि ये तो हेवन पियर्सिंग डेसोलेट लैंड का है। और जब अपना MC होता है वो हंसते हुए कहते हैं देखो एक छोटे से पॉइजन की बोतल नहीं तुम्हारी हालत खराब करती, तुम्हें क्या लगा था ये किसी तरह का आम पॉइजन है। लेकिन तभी वो जो ड्रैगन होता है गुस्से से कहता है साले कमीने मैं तुमको भी अपने साथ ले डूबूंगा। और उसका जो अपना वो ड्रैगन होता है ना अपने MC के ऊपर हमला कर देता है। और इसको देख के जो जियांग होती है वो कहती है संभाल के, लेकिन देरी हो चुकी होती है और ड्रैगन अपने MC को खा लेता है। और इसे देख के जो हो भी होता है ना वो भी कहता है सीनियर ब्रदर। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है ना वो अपने MC को खाने के बाद खुद ही मर जाता है और कहता है मैं वापस आऊंगा। और इसको देख के जो होली सन्स होते हैं ना पूरे शौक होते हैं और ये कहता है कि क्या ये मर चुका, ये दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके पास इस ड्रैगन को मारने तक की ताकत है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा लेकिन किसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं बच जाऊंगा।
और हम तभी अपने हुओ को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या सीनियर ब्रदर चैन की मर चुके हैं? और उसकी मास्टर होती है वो कहती है वो जो पॉइजन की बोतल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। इवन वो छोटी सी बोतल भी किसी पूरे के पूरे लैंड को बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस बना सकती है। और इस बोतल से तो वो इविल ड्रैगन भी मर गया, तो आखिरकार चैनकी कैसे सरवाइव कर सकता है? और हम तभी उस होली सन को देखते हैं जिसको कि कुछ दिखता है और वो कहता है अगर वो स्टील यहाँ पे जिंदा बच गया ना तो कुछ भी हो जाए मैं उसके सामने तो कभी नहीं आने वाला। वो जो दूसरा होता है वो कहता है कि हाँ सेम मेरा भी भाई। और ये लोग ये कह ही रहे होते कि तभी जो अपना एमसी होता है ना उस ड्रैगन को फाड़ के बाहर आता है और कहता है देखो ये तुमने खुद से कहा है। और इसको देख के तो इन लोगों के भाई बोलते ही बंद हो जाते हैं कि साला ये बंदा जिंदा बच गया। और ये पूरा समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि ये पॉसिबल कैसे है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके बाहर आ जाता है और इसको देख के जो हुआ होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है सीनियर ब्रदर जिंदा है, सीनियर ब्रदर जिंदा है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उस डिमोनिक ड्रैगन का कोर बाहर निकालता है और कहता है मैं ऐसे अंदर ही नहीं गया था, अगर उसने मुझे निकला है तो मैं कुछ लेके तो आऊँगा। और ये देखो डिमोनिक ड्रैगन का कोर। और अपने एमसी को देख के जो अपना हुआ है ना उसकी मास्टर भी कहती है अब तो मैं इस बंदी के ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अब तुम मुझे ये मत कहना कि भाई ये लोंडिया भी अपने एमसी के पीछे पागल हो गई है। और हम इधर अपने होली सन्स को देखते हैं जो कि पूरा सदमे में होते हैं और वो कहते हैं ये तो मिरेकल है। और तभी हमारा सीन वापस से अपने एमसी के चारों मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग ना बहुत जी जान लगा रहे होते हैं उस पोर्टल को तोड़ने का। और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ बढ़िया ये काम कर रहा है, सीक्रेट एलम का दरवाजा टूटने ही वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे ना जीवुआंग आता है और उनके ऊपर हमला करके उनको दूर हटा देता है। और तभी जो थर्ड मास्टर होता है वो कहता है जीवुआंग तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमको मारने से डरते हैं? और तभी जो जीवुआंग होता है वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे डरा रहे हो, तुम इसके वर्दी ही नहीं हो, तुम जैसे बूढ़े लंगड़े लूल्हे ओल्ड नर्सिंग होम के लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी पहले की तरह इनविंसिबल हो? और तभी बीच में वहाँ पे थर्ड एल्डर आता है और कहता है तुम चारों ओल्ड नर्सिंग होम के मास्टर्स सीक्रेट रियलम के अंदर वो सारे के सारे मर चुके होंगे, इसलिए ये सब करना पॉइंटलेस है, इसलिए ये सब यहाँ के बेनिफिट के लिए तुम ये सब मत करो। और ये सुनते ही जो अपना त्यानियन होता है वो कहता है मेरा जो सील है वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, मतलब वो जिंदा है। और ये सुनते ही जो फोर्थ एल्डर होता है वो कहता है कि क्या वो अभी तक जिंदा है? कहीं मजाक हो, जो एंशिएंट डीमन है वो अभी अपने रैम्पेज मोड में होगा और इस टाइम पे कोई बंदा बहुत बार मर सकता है। लेकिन जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है तुम नरक में जाओ बूढ़ा हो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मेरे रास्ते में जो भी आएगा आज मैं उन सबको मार दूंगा। और ये सुनते ही जो जीवुआंग होता है वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर देखते हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम आगे जाते हो। और ये वो कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। और वो जैसे ही पीछे पलटता है वो देखते हैं कि वहाँ पे अपना एमसी आके ना उसको खींच के एक लात मारता है। और इसको देख के इसके मास्टर पर खुश हो जाता है और कहते हैं कि देख वो चैन की वापस आ गया। और तभी हम देखते हैं वो बाकी सारे जितने भी वहाँ पे बच्चे होते हैं ना सारे बाहर आ जाते हैं। और इसको देख के जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है कि क्या ये लोग बच गए? और जो अपना फोर्थ एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग ही बचे हैं। और हम इधर उन बाकी डिसाइपल्स को देखते हैं जिनकी भाई जान में जान आ जाती है कि भाई वो लोग बच गए। और उनको देख के जो अपना जीवुआंग का वो बंदा होता है कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल है, तुम लोग जिंदा भी हो और तुम बाहर भी आ गए। और हम इधर अपने जीवुआंग को देखते हैं जो कि अपने एमसी को कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे तुम तो ये डिजर्व ही करते हो। और इधर हम अपने सेकंड मास्टर को देखते हैं जो भी बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ बढ़िया क्या चैन की बढ़िया क्या, ये होना ही था, जो भी तुम्हारे रास्ते में है ना उसके से पीछे लात मार के उसको हटाओ, आखिरकार तुम हमारे ओल्ड नर्सिंग होम के चमकते सितारे जो हो। और हम तभी अपने जीवुआंग को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी उसके सामने ना अपना सेकंड मास्टर आके कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे नहीं है? और हम देखते हैं कि जो जीवुआंग है ना वो अपने स्पिरिट हैंड से उनको ऊपर अटैक करता है जिसको कि जो सेकंड मास्टर है वो एक शील्ड बना के रोक लेता है। और तभी जो जीवुआंग होता है वो कहता है तुम कुछ बूढ़े लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम सेकंड मास्टर से जीत पाओगे? और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो भी शौक होते हुए कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सेकंड मास्टर से, इसका लेवल ही अलग है। और हम तभी अपने सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कि उसे चिल्लाए कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। और उसका तो यूज़ करता है घोस्ट डीमन ट्विन फिस्ट। और ये सुनते ही जो त्यानियन होता है ना वो पूरा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ट्विन फिस्ट? और तभी हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर है ना उसके साइड पे एक बहुत बड़ी फिगर अपीयर होती है। और इसको देख के वहाँ पे जितने डिसाइबल होते हैं सारे शौक हो जाते हैं, कहते हैं ये तो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है ये तो लेजेंडरी घोस्ट डीमन ट्विन फिस्ट है जिसको कि बहुत सदियों से यूज़ नहीं किया गया था। और हम देखते हैं इस जो टेक्निक है ना इसको देख के जो अपना जीवुआंग को तो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं उसको वो वाला ना फिस्ट लग जाता है। और इसको देख के जो डिसाइपल होता है ना पूरा शौक होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप समझ में आया कि आखिरकार वो उस टाइम पे इतने ज़्यादा टॉप क्लास के कैसे थे। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है ये तो सेकंड मास्टर की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन टेक्निक है द घोस्ट डीमन ट्विन फिस्ट। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि एक ही पंच में उन्होंने उसको निपटा दिया। और हम इधर अपने जीवुआंग को देखते हैं जो कि कहता है डैम इट ये वाली फिश टेक्निक, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की फॉरबिडन टेक्निक यूज़ करने की? क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है? लेकिन जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है मेरी ज़िंदगी की तुम्हें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो आज मैं तुमको यहाँ पे इतना पीटूंगा कि तुम मरने को तरसोगे। और ये सब लड़ाई यहाँ पे हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है रुक जाओ। और इसको देखिए वहाँ पे जो डिसाइपल होते हैं वो कहते हैं ये तो सेक्ट मास्टर है। और उसके सामने ना वो लोग ग्रीट करते हैं
और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है ना उसके पास अपना थर्ड एल्डर आता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर आप सही टाइम पे आए हैं। यहाँ पे जो सेकंड मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, इसीलिए उसको सबक सिखाना नेसेसरी है। हमें जल्दी से उन्हें और उनका जो न्यूली रिक्रूट बंदा है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है, देखो देखो कैसे बकवास कर रहा है। और सुनते ही जो जीवांग होता है वो गुस्से से कहता है, साले घमंडी बच्चे, अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम्हारे होली सन यूतियान ने सीक्रेट रियलम के अंदर एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट लेके आया था और उसकी वजह से डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे जा गया और इसकी वजह से हर एक बंदा वहाँ पे मरने ही वाला था। और क्या ये गलत नहीं था? और तो जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि सीक्रेट रियलम में कुछ चेंजेस हुए हैं। जो डिमोनिक बीस्ट है वो समन हो गया था, तो आखिरकार तुम लोग वहाँ से कैसे सर्वाइव करके निकल गए? और तभी वहाँ पे एक होलीसन होता है जो कि कहता है, यूतियन होलीसन और डिमोनिक बीस्ट का हाथों मारा गया, लेकिन चैनकी है जिसने हमें उससे बचाया। और ये सुन के जो जीवांग होता है उसको भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कहता है कि कितनी बकवास बात है, सीक्रेट रियलम पे जो डिमोनिक बीस्ट है वो इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आखिरकार इस जैसा बंदा जो कि बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को बचा पाएगा, वो पॉसिबल कैसे है कि तुमको बचा के आया है? लेकिन वो लोग फिर से कहते हैं कि हाँ, चैनकी ने ही उस डीमन बीस्ट को किल किया है। और ये सुनते ही जो जीवांग होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम बस मजाक कर रहे हो ना, राइट? आखिरकार इस तरह का बच्चा कैसे उसको मार सकता है? और जो थर्ड एल्डर होता है वो भी कहता है कि हाँ, चैनकी बस थोड़े बहुत मूव सी जानता हो भी ओल्ड नर्सिंग होम के, तो आखिरकार उस जैसा कोई बंदा डिमनिक बीस्ट को कैसे मार सकता है? और ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना वो थर्ड एल्डर से कहता है, अगर मैंने उसको मारा हो तो क्या तुम मुझे अपना बाप कहोगे? और जो थर्ड एल्डर होता है इसे गुस्सा होकर कहता है, साले छोटे चूहे, यहाँ पे से फेंकना बंद करो। अगर तुमने उसको नहीं मारा ना तो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे सुसाइड करना होगा। और जब अपना एमसी होता है हंस के कहता है कि हाँ। और तो जो जियांग भी होते हैं ना वो भी कहते हैं कि हाँ, ये सच बात है कि जो चैनकी है उसने ही डिमोनिक ड्रैगन को मारा और हम सबको बचाया है। और ये सुनते ही जो फोर्थ एल्डर है ना उसकी तो जान ही अलग से बाहर आ जाती है और कहता है कि क्या? और ये सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो भाई जियांग से इंप्रेस होकर कहता है, जूनियर सिस्टर आप तो तगड़ी हो, आखिरकार आपने अपने वो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ को छोड़ के मेरे लिए किसी से बात तो की। और उसके बाद ना वो फोर्थ एल्डर को चिढ़ाते हुए कहता है, चलो चलो आप मुझे अपना बाप कहो। और ये सुन के जो अपना फोर्थ एल्डर होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। लेकिन हम यहाँ पे अपने थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे डिसाइपल का एक बेटा होगा, वो भी इतना ज़्यादा जवान। इसका मतलब फोर्थ एल्डर तुम मुझे ग्रैंड मास्टर बोलोगे? और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं क्योंकि जो फोर्थ एल्डर है वो उसको बाप नहीं कह रहा था, इसलिए अपना जो एमसी होता है ना वो सेकंड मास्टर से कहता है, सेकंड मास्टर देखिए एक बैट होती है, लेकिन जो ये फोर्थ एल्डर है वो बैट को मारने से रिफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैं आपसे जस्टिस की मांग करता हूँ। और ये सुन के जो फोर्थ एल्डर होता है ना वो भी शौक हो जाता है कि साला चांस पे डांस कर रहा है। और उसके बाद जो फोर्थ एल्डर होता है वो कहता है हंसते हुए, एरोगेंट बच्चे, तुम और तुम्हारा ये जो ओल्ड नर्सिंग होम है ना वो पब्लिकली पूरे एंटायर सेक्ट का एनिमी है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि सेक्ट मास्टर तुम्हारा साइड लेंगे? लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है ना वो कहता है, जल्दी से उसको पापा बोलो। और ये सुनते जो फोर्थ एल्डर होता है ना वो तो सदमे में चला जाता है और कहता है कि नहीं सेक्ट मास्टर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा तो यहाँ का ट्रेटर है और इसको हर कोई मारने के लिए पीछे घूमता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है, देखो यार तूने बैट लगाई, ये सबके सामने तो तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा। और ये सब देख के जो अपना जीवांग होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या हो गया सेक्ट मास्टर को, ये इस बच्चे के लिए क्यों बोल रहे हैं? और तभी हम देखते हैं जो अपना थर्ड मास्टर होता है ना वो हंसते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर इस तरह से बकवास करना बंद करो, जल्दी से उसको पापा बोलो। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है, फोर्थ एल्डर देखो मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे ऊपर एक फेवर किया है। और ये सुनते जो फोर्थ एल्डर होता है ना वो वहां से भाई चुपचाप निकल जाता है गुस्से से और अपने एमसी उसके पीछे ना चिढ़ा रहा होता है। और इधर जो सेकंड मास्टर होता है ना वो अपने एमसी को देख के बोल रहा होता है, ये बच्चा ये बिल्कुल भी कोई मौका नहीं छोड़ता फोर्थ एल्डर को सबके सामने ह्यूमिलेट करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। और तभी हम अपने त्यानियन को देखते हैं जो कि अपने एमसी के पास आकर उसके कंधे में हाथ रख के कहता है, तुमने अच्छे से किया बच्चे, तुमने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, चलो वापस चलते हैं। और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है ना वो भी कहता है, आज के लिए इतना ही, फिलहाल की जो मिस्टिक रियलम है वो टेम्पररी सील रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो एमसी है वो अपने मास्टर के साथ चला जाता है। और तभी जो जीवांग का बंदा होता है वो कहता है कि मास्टर क्या वो डीमन सच में मर चुका है? और जो जीवांग होता है वो कहता है, हालांकि उसकी जो ऑरा है वो गायब हो चुकी है, लेकिन एक गॉड जैसी बीइंग को आखिर कैसे मारा जा सकता है, इसलिए तुम बस वेट करो और रिटर्न जरूर आएगा। और उसके बाद हमारा सीन अपने एमसी के मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे उसका थर्ड मास्टर कहता है, हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सिगरेट रियलम है इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन चलो चैनकी वहाँ से अच्छे से रिटर्न आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर है ना वो खांसने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इसको देख के सारे ना बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। और जो त्यानियन होता है वो कहता है, हाँ इसने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर लिया, ये एग्जॉस्ट हो चुका है बिना लॉन्गिविटी ग्रास के, मुझे डर लग रहा है कि इसको कुछ हो ना जाए। और ये सुन के जो थर्ड मास्टर होता है वो भी कहता है कि हाँ सही कहा, सिगरेट रियलम में इतना कुछ हो गया तो चैनकी के लिए पॉसिबल कैसे है लॉन्गिविटी ग्रास लाना? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको बाहर निकाल के कहता है, अरे ये तो मैं लेके आया हूँ। और ये देखते ही जो त्यानियन होता है वो खुश होते कहता है, अरे बढ़िया बढ़िया, अब मैं जल्दी से इसको हील कर लेता हूँ। और उसका हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके सामने उसका थर्ड मास्टर आके कहता है,
तुम थोड़े अलग लग रहे हो, क्या तूने ब्रेक थ्रू किया है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है थर्ड मास्टर मुझे सिगरेट रियलम पे स्पिरिट क्रिस्टल लोटस मिला था और उसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और अभी मैं फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट रियलम पे हूँ। और ये सुनते ही जो थर्ड मास्टर होता है ना वो बहुत ज़्यादा शौक भी होता है और उसके साथ खुश भी होता है। कहता है स्पिरिट क्रिस्टल लोटस ये तो बहुत सालों से 100 सालों से भी ज़्यादा सालों से अपियर नहीं हुआ था और तुम्हें ये मिल गया, बढ़िया बच्चे। और इसी चीज़ से वो इंप्रेस हो ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना और डिमोनिक ड्रैगन का कोर और होली रैलिक भी निकाल के कहता है मुझे तो ये भी मिला है। और ये देखे जो थर्ड मास्टर है ना उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती है और वो कहता है कि हे भगवान तुम्हें तो बहुत सारे ट्रेजर मिल चुके हैं, मैंने ये सब देखा हुआ है, लेकिन सच में तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। ये जो सिगरेट रेलिक है वो एक लेजेंडरी आइटम है, ये एक ऐसी चीज है जिसको तो सेक्ट मास्टर्स भी चाहते हैं। और ये दूसरा हाई ग्रेड का डिमोनिक क्रोर, ये तो बॉडी रिफाइनिंग के लिए हाई क्लास का ट्रेजर है और इसको पाने के लिए तो बहुत ज्यादा काउंटलेस कल्टीवेटर्स ने अपनी जान दे दी है। और तभी जब अपना एमसी होता है वो पूछता है वैसे थर्ड मास्टर ये जो होली रेलिक है इसका काम क्या है? और जो थर्ड मास्टर होता है वो कहता है मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसको जानने के लिए वहाँ पे वापस जाके इसके बारे में स्टडी करना होगा। हाँ वैसे भी वो सब जाने तो फिलहाल कम से कम हमारी जो ओल्ड नर्सिंग होम है वहाँ पे कोई टैलेंटेड पर्सन तो आया। और तभी जो अपना पगलेट होता है ना फोर्थ मास्टर वो भी कहता है हाँ आउटस्टैंडिंग यंगस्टर, आजकल के जो यंग लोग हैं वो हमारे ज़माने के जो पुराने बूढ़े यंग लोग थे उससे बहुत ज़्यादा अलग हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको कि हमने पहले एपिसोड में देखा था स्टार्टिंग में। वो लड़की जिसने बोला था कि अपने एमसी को कि क्या मैं सुंदर हूँ और अपने एमसी ने उसका जुबान काट लिया था और उसके चक्कर में उस लड़की ने अपने एमसी का चूस लिया था। आई मीन उसकी लाइफ एनर्जी। गलत मत सोचना साले, गंदी सोच वालों। और हाँ वो जो लड़की होती है वो कहती है इतने दिनों तक उससे फाइट करने के बाद फाइनली मैंने उन मक्खियों को अपने से दूर हटा दिया, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे अपने उस प्रीसियस खजाने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूँ। और जैसे वो लड़की वहाँ पे आती है उसके पास उसका एक चेला या जो भी है सर्वेंट वो आता है और कहता है कि माय लॉर्ड फॉलन इमोर्टल सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। और ये सुनते ही वो कहते हैं कि ठीक है उन्हें अंदर आने दो। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है लेडी रेड, और हमें पता चलता है इसका नाम लेडी रेड है या जो भी है, लेकिन मैं इसको रेड कहूँगा। और जो रेड होते हैं वो कहते हैं सेक्ट मास्टर आगे का मेरा ट्रेजर कैसा है जिसको मैंने आपको देखने के लिए बोला था। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है कि अच्छा चैन की ओल्ड नर्सिंग होम वाला, वो ठीक है। और मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आखिरकार आप मुझ जैसे नॉर्मल डिसाइपल को फॉलन इमोर्टल सेक्ट के इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों देती है? अरे सुनते ही जो रेड होते हैं वो हंसते हुए कहती है हाँ वैल्यू। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कोर्टयार्ड की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है ना वो सिगरेट रैली को घूर रहा होता है और वो कहता है हाँ फर्क नहीं पड़ता मैं इस काली बिल्ली को कितना ही घूर लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि साला इसका काम क्या है। और हम देखते हैं ना इसको छुप छुप के अपना वो और उसकी मास्टर देख रही होती है और उसकी जो मास्टर होती है वो से कहती है वो मेरे पास उस रैली का एक अच्छा काम है। और ये सुनते ही जो वो होता है कहता है कि हाँ समझ गया। और उसके बाद तो अपने एमसी के पास आके कहता है सीनियर ब्रदर क्या मैं इस रैली को एक बार देख सकता हूँ? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ हाँ देख सकते हो, जाओ देखो। और ये सुनते ही जो अपना हुआ होता है ना उसको पकड़ने वाला होता है कि तभी वो अपना एमसी उसके हाथ को पकड़कर उस रैली को ले लेता है। और जो हुआ होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर मैंने क्या आपको नहीं कहा था कि मुझे इसको देखना है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने कहा था तुम इसको देख सकते हो लेकिन छूने को नहीं कहा था। और ये सुनकर जो अपने हुओ की मास्टर होती है वो से कहती है भले ही कुछ भी हो जाए मुझे उसको एक बार छूना ही है। और जो हुआ होता है ना अपने एमसी को मस्का लाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर क्या मैं इसको थोड़ा सा टच नहीं कर सकता? और जो अपने एमसी होता है कहता है कि नहीं, लेकिन जो हुआ होता है ना वो जब ऐसे छूते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर बस एक बार टच करने दो। लेकिन तभी वहाँ पे है ना अपना थर्ड मास्टर आ जाता है और वो ना कुछ गलत समझ लेता है कि यहाँ पे लौंडे डांडिया खेल रहे हैं। और वो कहता है आगे का तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या शर्म नहीं है? और ये देखते जो अपना एमसी होता है वो अपने मास्टर से कहता है अरे मास्टर जैसा आप सोचे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो अपना थर्ड मास्टर होता है वो कहता है देखो यार मैं तुम दोनों के कबाब के बीच की हड्डी तो नहीं बनना चाहता, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि तुम्हें ऐसे डे लाइट में करना चाहिए। और उसके बाद तो जाते हुए कहता है हाँ आजकल के ये यंगस्टर सच में बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है अरे थर्ड मास्टर मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए, लेकिन वो चले जाते हैं इसकी बात सुने बिना। और इधर हम अपने हुओ को देखते हैं जो कि फिर भी वही नखरे कर रहा होता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर बस एक बार छूने दीजिए ना एक बार। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हें इसको छूना ही क्यों है और तुम आज इतने अजीब क्यों लग रहे हो? और तो जो हुओ होता है वो कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे क्यूरियस था। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है हाँ हाँ बनो मत, मुझे सब कुछ पता है। और जो हुआ होता है वो कहता है कि आपको क्या पता है? और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है वही जो तुमको पता है, क्या तुमको नहीं पता? और जो अपना हुआ होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर मैं सच में नहीं जानता कि आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हो। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है जाओ हुओ तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास ग्रेट फॉर्च्यून है, और या फिर मैं ये कहूँ कि तुम ऐसे बच्चे हो जिसकी डेस्टिनी बहुत आगे जानी है और तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये सुन के जो हुआ होता है ना वो कहता है देखिए मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपकी तरह अच्छा नहीं हूँ सीनियर ब्रदर। आपने सिगरेट रियलम में जो उखाड़ा है मैं तो उसके पास भी नहीं आता। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रहे,
देन तुम अपने बस वो जो पावर हाउस है ना तुम्हारे अंदर उसको बाहर आने को बोलो। और ये सुनते ही जो वो था वो कहता है कि क्या पावर हाउस, आपका मतलब क्या है। और हम उसके अंदर देखते हैं जो उसकी मास्टर होती है वो हुआ से कह रही होती है आखिरकार चैनकी को मेरे बारे में कैसे पता चला। लेकिन जो अपना एमसी होता है तभी देखता है कि जो हुआ है उसको कुछ नहीं कह रहा और वो वहाँ से जाते हुए कहता है अच्छा तो स्टिल तुम अभी भी ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाटक करना है तो करो, फिर मैं तुमको ये रेलिंग बिल्कुल भी टच करने नहीं दूंगा। और ये सुन के जो हुआ होता है वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं रुको। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या, एक लड़की की आवाज़। और उसके बाद वो पीछे देखते हैं जहाँ पे जो हुआ है ना उसकी मास्टर बाहर आ चुकी होती है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि वाह, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो लगा था कि जो हुआ है उसका मास्टर कोई ढड़ियल बुढ़ा होगा जिसके लंबे लंबे दाढ़ी होंगे वो भी व्हाइट कलर के, लेकिन ये तो एक परी जैसी सिस्टर निकली। और तभी जो हुआ की मास्टर होते हैं वो कहते हैं चैनकी अब जबकि तुमने मुझे देख ही लिया है तो अब तुम क्या कहना चाहोगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या मैं कहना चाहूँगा, वो तो मैं जाओ हो को कहूँगा। और जो मास्टर होती है वो 100 को जाती है। और तभी जो अपना एमसी होता है और जाओ हो को पकड़ कहते हैं जाओ हो, जब से मैंने तुमको मास्टर को देखा है मैंने तुम्हारा ब्रदर होने का डिसाइड कर लिया था। और ये सब कह के वो उसको ना टीज करने लगता है। और तभी जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है क्योंकि जब अभी तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो क्या मैं तुमको अभी पूछ सकती हूँ आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये पूरे इंटायर सेक्ट पे जब तक मैं खुद से अपियर नहीं होती तब तक कोई मेरे प्रेजेंस को सेंस नहीं कर सकता। और ये सुन के जो अपना एमसी है ना उसके पास कुछ जवाब नहीं होता और वो कहता है मैंने तो बस ऐसे गैस किया था। और तभी जो उसकी मास्टर होती है और फिर से कहती है और मेरा सेकंड सवाल, क्या तुम मेरी एग्जिस्टेंस को सिगरेट रखोगे। और जो अपना एमसी होता है वो कसम खा के कहता है अरे मैं जैन की मैं कसम खाता हूँ कि मैं फेरी सिस्टर की जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये सुनते उसकी जो मास्टर होती है वो कहती है तुम बहुत चालाक हो। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है इस तरह का एग्जिस्टेंस हमेशा कहानी के स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर के ऊपर होता है। और जिस तरह का ये चेन हो के गले में लगा हुआ है उसी तरह के एक चेन मेरी गले पे भी लगा हुआ है। और तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि कहती है मैं ये रेलिक तुमसे 1 घंटे के लिए उधार ले रही हूँ, तब तक के लिए तुम मुझसे कोई भी एक सवाल पूछ सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से इसको लेके जाइए सिस्टर। और ये देख के वो जो मास्टर होती है ना उसके अंदर चली जाती है हो के अंदर और कहती है ठीक है ये तुम्हारा मेरे ऊपर एक उपकार रहा। और जो हो होता है वो अपने एमसी से कहता है सीनियर ब्रदर यहाँ कुछ तो गलत है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या गलत है। और जो वो होता है वो कहता है आपने मेरे मास्टर को सिस्टर बोला। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे यार तुम चिंता मत करो यार ज्यादा, मैं तो बस तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। और ये सुन के जो वो तो मुझे गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जो अपना एमसी है ना वो तो अपनी तारीफ ही कर रहा होता है। उसका थोड़ा सीन कट होता है और अपना एमसी सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो कहता है कौन है। और वो देखता है कि उसके ऊपर ना वही लड़की होती है और वो कहती है अरे बेबी नहीं पहचाना ये मैं हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो तुम हो, तुम वापस की भाई हो। और वो जो लड़की होती है वो कहती है अरे बेबी तुम्हारे बाबू को भूख लगी है और वैसे भी आज मैं तुमको चूस के पूरा ड्राई कर दूंगी। और उसके बाद तो उसकी लाइफ एनर्जी को लेने लगती है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसको दूर हटा के कहता है ये रेप है तुम्हें पता है ना। लेकिन तभी वो ना अपने एमसी को फिर से नीचे दबा के कहती है तुम जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर ना नीचे लेटी हुई होती है और कहती है हाँ यार मैं और बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह से फुल हो चुकी हूँ। और तभी अपना एमसी जो होता है वो कहता है चलो तुम्हारा तो हो गया अब मेरी वाली। और उसके मौसम्बियों को दबाने वाला होता है कि तभी वो वहाँ से जाते हुए कहती है चलो बेबी मैं वापस आऊँगी। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये औरत हमेशा मुझे अपना पर्सनल फ्रीज की तरह ट्रीट करती है, जब भी इसका मन करता है आके मेरे यहाँ से एनर्जी चूस के चली जाती है। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई लड़की खड़ी है और उसको देखते अपना एमसी उसके पास जाने लगता है और कहता है अच्छा तो तुमने वापस आने की हिम्मत की, इस बार तो मैं तुमको बहुत बार पनिश करूंगा। और जाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जियांग होती है और कहती है ए अगर तुम ये क्या कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के शौक होते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर जियांग ये आप हो। और तभी जो जियांग होती है वो जोर से चिल्ला के कहती है मेरे से दूर हटो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर जियांग क्या आप मुझे ढूंढ रही थी। और जो जियांग होती है ना उसको एक लेटर देती है। और जो अपना एमसी होता है उसको लेके कहता है कि क्या एक लेटर। और उसको पढ़ने के बाद जो अपना एमसी होता है वो जियांग से कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक मिशन में चलूं। और वो सोच रहा होता है इस लेटर को पढ़ने के बाद इससे मुझे पता चला कि जो जियांग है उनको एक मिशन पे जाना है, लेकिन उनको सोशल एंजाइटी है, इसी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ बात करने में, इसलिए वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। और तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने एमसी को शर्माते हुए हाँ बोलती है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो खुश होते हुए कहता है जूनियर सिस्टर का जो मैटर है वो मेरा मैटर है, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागूंगा। और तभी जो जियांग होती है उसको एक चीज़ देती है और उसे देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये क्या है। और जो जियांग होती है वो जाते हुए कहती है तोहफा, और हाँ हमें 3 दिन के बाद निकलना है। और जो अपना एमसी होता है ना उसको खोलते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है जूनियर सिस्टर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने मुझे एक रिवार्ड दिया। और अपना एमसी जैसे उसको खोलता है ना उसके अंदर एक रेड कलर का स्टोन होता है जिससे बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकल रही थी। और तभी उस ऑरा को महसूस करके वहाँ पे सेकंड मास्टर आता है और कहता है क्या ये वो डाओ इलाइटमेंट स्टोन का ऑरा है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो सेकंड मास्टर को देख के कहता है सेकंड मास्टर आपकी इंजरी हील हो चुकी है। और जो अपना सेकंड मास्टर होता है वो कहता है कि थैंक्स तुम्हारी लॉन्गेविटी ग्रास की वजह से मेरी जो पुरानी इंजरीज थी वो बहुत हद तक हील हो चुकी हैं।
और उसका जो अपना एमसी होता है ना वो सेकंड मास्टर को वही डब्बा दिखाता है और उसको देख के जो अपना सेकंड मास्टर होता है वो शौक होते हुए कहता है ये तो सच में डाओ इलाइटमेंट स्टोन है, हकीकत तुम्हें ये कहाँ से मिली। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो अपनी नाक टेकते हुए कहता है मुझे ये किसी ने गिफ्ट में दी थी। और ये सुनते ही जो सेकंड मास्टर होता है हंसते हुए कहता है अच्छा ये जो डाओ इलाइटमेंट स्टोन है वो इनक्रेडिबली वैल्यूबल ट्रेजर है, ये ज़्यादा नहीं है इस एंटायर सेक्ट पे, यहाँ पे बस कुछ हेड हैं जिनके पास ये एक एक होगा और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वैल्यूबल है क्योंकि कल्टिवेटर के इनलाइटमेंट ब्रेक थ्रू को बहुत ही जल्दी कर देता है और ये सुप्रीमली रेयर है। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है अरे मैं सच बता रहा हूँ मुझे ये गॉडेस जियांग ने दिया। और वो सोचा होता है जूनियर सिस्टर जियांग वो सच में बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे दाओ इलाइटमेंट स्टोन भी दे दिया। और ये सुन के जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है अच्छा तो जियांग ने तुमको ये दिया, तो ये सेंस बना रहा है क्योंकि जो जियांग है वो इनक्रेडिबली बहुत ही ज़्यादा हाई टैलेंट है और अगर हम पिछले हज़ारों सालों को देखें तो उनमें से ये सबसे ज़्यादा टॉप पे है। और जहाँ तक देखा जाए इस पूरे सेक्ट में वो लौती ही है जिसको दाओ इलाइटमेंट स्टोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए कल्टीवेशन कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है वैसे सेकंड मास्टर इससे पहले कि मैं सीक्रेट इलम पे जाऊँ क्योंकि वो तो अभी बंद है मैं जा नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं सेकंड मास्टर आपकी जो घोस्ट डेविल ट्विन किल फिस्ट है उसको कल्टीवेट करने के लिए डाओ इलाइटमेंट स्टोन का यूज़ कर सकता हूँ। और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है कि अरे क्यों नहीं, इस बार तो तुम्हें सच में एक गोल्ड मिल गया है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने हो के मास्टर को देखते हैं जो कि कहती है ये जो रेलिक होते हैं वो प्रीवियस एरा के छोड़े हुए ट्रेजर होते हैं और हर रेलिक का एक यूनिक फीचर होता है और मुझे बस होली रेडियंस चाहिए जो कि मेरे हेवनली रूट्स को रिस्टोर करने में मदद करेगी। और उसके बाद वो उस रेलिक को छूने की कोशिश करती है और वो कहती है ये रेलिक सील्ड है। जो रेलिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं लेकिन जो सील्ड रेलिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और उसके बाद तो उसको अनसील करने लगती है और वो कहते हैं फॉर्चुनेटली इसको मैं अनसील कर पा रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई और होता तो इसको तो अनसील भी नहीं कर पाता। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस रेलिक में से ना कुछ चीज़ें बाहर आके ना उसके अंदर एग्जॉर्ब होने लगती है और इसको देख के जो मास्टर होते हैं वो कहती है होली रेडियंस मेरे अंदर एग्जॉर्ब हो रही है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे हुओ आता है और उसको देख के जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है जाओ हो ये जो रेलिक है उसको उस बच्चे को दोबारा से रिटर्न कर दो और उसको ब्लेस करो कि वो इसको अच्छी तरह से एक्टिवेट करे क्योंकि हर रेलिक का उसका एक यूनिक वैल्यू होता है। और तभी जो हुओ होता है वो अपने मास्टर से पूछता है मास्टर आपकी रिकवरी कैसी रही, और उसकी मास्टर होती है वो कहती है अनफॉर्चुनेटली ये बस एक ही रैलिक है और हर होली रैलिक का एक लिमिट होता है, लेकिन फिर भी मैंने आज बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी होली बॉडी को कल्टीवेट करने की ताकि वो पीक में पहुंच सके। और ये सुन के जो अपना वो होता है वो खुश होकर कहता है थैंक यू मास्टर। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी और सेकंड मास्टर को देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो कहता है अभी सबसे ज़्यादा बेहतर टाइम है आपकी जो घोस्ट डिमन डबल स्लैश फिस्ट टेक्निक है उसको कल्टीवेट करने की, वो भी स्टोन का यूज़ करके। और तो ये जो सेकंड मास्टर होता है वो अपने एमसी से कहता है चैन की तुम दोबारा इसके बारे में सोच लो क्योंकि जो घोस्ट डिमन डबल स्लैश फिस्ट टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक है, ये तुम बाकी जो टेक्निक है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये जो टेक्निक है ये फॉरबिडन टेक्निक से होने वाली जो बॉडी डैमेज है उसको 100 या 1000 गुना भी बढ़ा सकती है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं इसके बारे में पहले ही सोच चुका हूँ। और तभी जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है देखो अगर एक बार तुमने इसको स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें इसके बैकलेस को सहना होगा क्योंकि ये जो फॉरबिडन टेक्निक है एक बार अगर इसमें तुमने अपना सब कुछ खो दिया तो एक ही बार में तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो अपने सेकंड मास्टर को चिंता ना करने का कहता है और वो कहता है कि वो संभाल लेगा। और उसका तो स्टोन को ना अपने हाथ से तोड़ देता है और कहता है अरे सेकंड मास्टर ये तो काम कर रहा है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इस स्टोन की वजह से मेरी पूरी की पूरी बॉडी क्लियर महसूस हो रही है, मेरा माइंड शार्प हो चुका है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी ऑब्स्टेकल को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वो नीचे एक पंच मारता है जिससे जमीन भी टूट जाती है और वो खुश होते हुए कहता है मैंने फाइनली इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। लेकिन तभी जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है चैन की जो अभी डेंजरस मूवमेंट है वो आने ही वाला है क्योंकि जो फॉरबिडन टेक्निक है उसका बैकलैश तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को ना अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो देखता है अपने हाथ को जहाँ पे उसका जो मांस है ना वो गल रहा था। और इसे देख के जो सेकंड मास्टर होता है वो घबराते हुए कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आखिरकार इसका जो ब्लैक क्लैश है फॉरबिडन टेक्निक का वो इतना ज़्यादा घातक कैसे हो सकता है। और उसके बाद अपने एमसी को कहता है चैन की तुम्हारी लाइफ रिस्क में आ चुकी है, मुझे तुम्हारे ट्रेनिंग पे इंटरप्ट करना ही होगा। लेकिन तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है सेकंड मास्टर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। हम देखते हैं कि उसकी बस हड्डियाँ दिख रही होती है और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है लेकिन तुम्हारा हाथ। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है दोबारा देखिए और हम देखते हैं उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है। और इसे देखिए जो सेकंड मास्टर होता है ना बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या उसका हाथ वापस से आ गया, मांस के साथ साथ ब्लड सब कुछ वापस है। ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग रीजनरेशन एबिलिटी है। और उसका जो अपना एमसी है ना वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है और कहता है फाइनली मैं ये जो खतरनाक इरेक्शन है उससे बाहर आ ही गया। ये फॉरबिडन टेक्निक किसी को भी जिंदगी भर के लिए अपाइज बना सकती है या उसे डायरेक्टली मार सकती है, लेकिन मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। और ये सब देख के जो सेकंड मास्टर होता है ना वो तो भाई बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है कि बढ़िया बढ़िया, जैसे कि उन्हें एक्सपेक्ट किया था अपने डिवाइन फिस्ट डिसाइपल से चैन की तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम इसी तरह के कल्टीवेशन के लिए ही बने हो। और तो जो अपना एमसी होता है ना वो भी अपने कल्टीवेशन से बाहर आके कहता है
अभी मुझे समझ में आया कि मेरे जो 4 मास्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो फॉरबिडन टेक्निक है इसको सीख के भी वो अभी स्टेट में जिंदा है। मेरे जो मास्टर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, क्योंकि इस तरह की फॉरबिडन टेक्निक को सीखने के बाद किसी की हड्डियां तक नहीं बचती, लेकिन आप अभी तक सही सलामत हैं। और हम इधर अपने हुआ और उसकी मास्टर को देखते हैं जो कि छुप के अपने एमसी के ऊपर देख रहे थे, और उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं ये अजीब है। और तभी जो हुआ होता है अपने मास्टर से पूछता है मास्टर क्या आपने कुछ नोटिस किया, और उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे कुछ तो अलग है, इस वर्ल्ड पे कुछ तो अजीब है। और इसको देख के जो हुआ होता है वो कहते हैं कि क्या इस दुनिया में कुछ तो अजीब है। और तो जो उसकी मास्टर होते हैं वो कहते हैं मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, मैं भी मेरी जो रूट कॉज है वो अभी तक इतनी हुई नहीं है, लेकिन अगर मेरी जो रूट कॉज है उसकी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत और रिकवर हो जाए तो शायद मुझे इसके बारे में पता चल जाए। हालांकि तब तक तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके थोड़ी बहुत फॉरबिडन टेक्निक सीख लो। और ये सुन के जो हुआ होता है वो कहता है नहीं मैं उसको नहीं सीख सकता, मैंने पहले ट्राई किया है लेकिन मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इन लोगों की ये जो बातें होती है ना वो अपना सेकंड मास्टर सुन लेता है और वो कहता है वहाँ पे कौन है। और ये सुनते ही जो हुआ है ना वो बाहर आते हुए कहता है सेकंड मार्शल अंकल ये मैं हूँ। और तभी इसको देख के जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है ए तुम वहाँ पे छुपे क्यों थे। और तभी जो हुआ होता है वो कहता है मार्शल अंकल मैं भी कल्टीवेट करना चाहता हूँ फॉरबिडन टेक्निक, ठीक सीनियर ब्रदर की तरह। और ये सुनते ही जो सेकंड मास्टर होता है ना हंसते हुए कहते हैं अच्छा तुम देखो बच्चे मैं तुमको नीचा तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन तुम्हें पहले जाके हमारे जो बैकयार्ड पे वो जो तालाब नहीं है वहाँ पे तैर के आना होगा। अगर तुम वहाँ से सेफली बाहर आ गए तो मैं तुमको फॉरबिडन टेक्निक जरूर सिखाऊंगा। और ये सुनते ही जो हुआ होता है वो कहता है कि क्या तालाब में तैरना है, बस इतना ईजी टास्क। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यार मैं तुमको तो एडवाइस दूंगा कि वहाँ पे मत ही जाओ। और ये सुन के जो हुआ होता है वो कहता है क्या उस तालाब के अंदर कुछ है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो उस तालाब के अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इससे पहले डिमोनिक सेक्ट के 2 डिसाइपल वहाँ पे जल के खाक जरूर हुए हैं, क्योंकि उस तालाब का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। लेकिन जो हुआ होता है ना वो कहता है मुझे भरोसा नहीं है, और दौड़ के वहाँ पे ना तैरने के लिए चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद ना वो नंगा दौड़ते हुए आता है और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ था, और रोते हुए कहता है सीनियर ब्रदर। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। और जो अपना वो होता है वो कहता है अगर मैं थोड़ी देर तक वहाँ पे और रहता ना तो जो मेरे कपड़े गए ना उसकी जगह पे और भी बहुत कुछ चला जा चुका होता। और सीनियर ब्रदर क्या आप सच में वहाँ पे तैर के आए थे। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं 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 वहाँ पे बिल्कुल भी मैं तैरने वाला नहीं हूँ। और ये सुन के जो हुआ होता है ना वो शौक होते हुए कहता है कि क्या बिल्कुल भी नहीं तैरते, तो आखिरकार उस टॉक्सिक वाटर पे कौन जाके खड़ा हो सकता है जिसमें कि एक आदमी सडनली मर सकता है। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको बताता है नॉर्मली मैं एक बाल्टी में पानी भर के उसको पी लेता हूँ। और ये सुन के जो अपना हुआ होता है वो पूरा सदमे में चला जाता है, उसकी तो आत्मा ही निकल जाती है। साला ये भी सोचा होगा कि साला यहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, अरे बंदा बाल्टी भर के पानी पिए जा रहा है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हमें किसी का ऑरा दिखाया जाता है, और इसको देखे जो लोग होता है वो कहते हैं ये तो सुप्रीम बॉन की ऑरा है, ये तो होलीसन जियांगजी है, लगता है वो सक्सेस हो गए। और तभी जो जियांगजी होता है वो रूम से बाहर आता है, और तभी एक बंदा उसके पास जाके कहता है होलीसन जियांगजी आपको सुप्रीम बॉन रिफाइन करने के लिए कांग्रेचुलेसन, आज से आप इस सेक्ट के नंबर 1 प्राइड बन चुके हो। और तभी जो जियांगजी होता है वो उसे कहता है जोली अगर तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ, ये इतना चेंज क्यों है। और तभी वो जो बंदा होता है और लड़कियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है होलीसन मेरे जो अंडे थे उसकी भुर्जी बन चुकी है, आप में एक लड़का नहीं रहा, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। अरे सुन के जो जियांगजी होता है गुस्से से कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को छूने की। और तभी वो जो बंदा होता है वो बताता है होलीसन वो ना वर्ल्ड नर्सिंग होम का डिसाइपल है, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, वो लोगों के बॉल्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली क्रश कर देता है, वो भी बिना कुछ सोचे। हो उसका जो एरोगेंस है वो पूरे के पूरे सेक्ट में फैला हुआ है। और ये सुन के जो जियांगजी होता है वो कहता है अच्छा तो वो वर्ल्ड नर्सिंग होम वो लोग तो लंगड़े लूले हैं ना, उनको तो बहुत पहले ही यहाँ से हटा देना चाहिए, लेकिन उनके डिसाइपल की हिम्मत हुई मेरे लोगों को छूने की, मैं जल्दी अच्छे टाइम को देख के उसको मार डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने तुमको पहले कहा था कि जाओ हो को ख़त्म कर दो, उसका क्या हुआ। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो सौकते हुए कहता है जो जाओ हुआ है वो भी ओल्ड नर्सिंग होम को ज्वाइन कर चुका है। और ये सुनते ही जो अपना जियांगजी होता है गुस्से में कहता है साला वो ओल्ड नर्सिंग होम मैं वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम जाओ हुआ को देखते हैं, इसको कुछ तो लगता है और वो किसी तरफ देखने लगता है। इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो उससे पूछता है क्या हुआ। और तभी जो जाओ हुआ है ना उसके बॉडी के साथ कुछ होने लगता है, वो अपने सीने में हाथ देके कहता है ऐसा लग रहा है मेरी जो सुप्रीम बॉन निकाली गई थी वो कम्प्लीटली जियांगजी से फ्यूज़ हो चुकी है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो मुझे पता है कि बहुत टाइम के बाद आया हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रीम पे बता दिया था कि मैं थोड़ा बाहर गया था इसलिए मैं एपिसोड नहीं डाल रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो आपसे वीडियो जल्दी आया करेंगी। और हाँ जब तक अगली वीडियो आ रही है इसका तब तक के लिए तुम क्या देखोगे, तो मैं उसका भी जुगाड़ लेके आया हूँ। मेरा जो डब क्रेज वाला चैनल है उसमें एक मस्त सीरीज एक्सप्लेन हो रही है, तो तुम जाकर उसको भी देख सकते हो, उसकी जो लिंक है वो तुमको पिन कमेंट में मिल जाएगी।
और हाँ, एक और चीज़ मैं कहने वाला था, ये जो सीरीज़ है उसके 73 चैप्टर जो कि मैंने पहले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया था, वो सारे के सारे ऑफिशियली इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं। लेकिन अभी ये जो एपिसोड है या इसके बाद से जो भी एपिसोड आएंगे वो सारे के सारे ना ऑफिशियली इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है। मतलब तुम इसको एक फैन डब टाइप समझ सकते हो, और इसी वजह से ना इसमें बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं जिसको कि भाई मुझे ठीक करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं कंफ्यूज हो जा रहा था भाई, क्योंकि सारे नाम वाम पूरा अलग चेंज करके बैठे हैं, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मुझे इसी वजह से टाइम लग गया। लेकिन चलो अगली वीडियो मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं ये सब समझ चुका हूँ। तो चलो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर लिया। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।